चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम लिखे हैं ना सब के सब मतलब इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि इतना सही है, उसका और भी है जो कि इस बोर्ड में नहीं आता, जिस कारण से हम नहीं लिखे, ठीक है। उसको हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जितना है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर तो आप लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसके साथ साथ ऑप्शन भी बोलेंगे। यदि आप चाहे तो ऑप्शन मतलब आंसर को कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र दीजिए, ठीक है। आपको यदि पता है तो ज़रूर दीजिए, हम आपसे यही सलाह देते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी का भारत में कब एंट्री हुआ था। महात्मा गांधी आ रहा अब गरीबों का मदद करने के लिए, उसका एंट्री कब हुआ था आखिर। ये देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, 1913, 1914, 1915 या 1916 में। तो महात्मा गांधी का जो एंट्री हुआ था ना, वो कब एंट्री किया था, 1915 में। कब किया था, 1915 में। आपको याद है ना, ठीक है। आते ही क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था ना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कांग्रेस वाला टीम जो देख रहे हैं ना, कांग्रेस जो दल देख रहे हैं, इसका स्थापना कब हुआ था। कब हुआ था बताइए तो 1882, 1883, 1884 या 1885 में। तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1885 में। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद कहता है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। यानी गांधी जी जब भारत आने के बाद वो चंपारण जो जिला था वो कब गया था, वहाँ गया था ना, क्योंकि गरीबों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था वहाँ पर, नील की खेती हो रहा था ना। तो गरीबों को क्या कर रहा था, वो सबसे ज़्यादा कह रहा था कि आप नील की खेती कीजिए, धान की खेती कम कीजिए, हो रहा था ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, गरीबों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। तो महात्मा गांधी वहाँ पर कब गए थे, गरीबों को प्रेरणा देने के लिए, उससे क्या बोलता है कि सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए कब गया था वहाँ पर। तो बताइए तो 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में। तो गया जो था महात्मा गांधी वो गया था 1917 में। कब गया था, 1917 में, ठीक है। इसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। इसमें तो बहुत से लोगों के जान चला गया था ना। वहाँ पर मेला लगा था, उस मेला में बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। और वो भी एक घेरा था ना, चारों तरफ से घेरा हुआ था और कुछ गेट था, वहाँ के अंदर में घुस के बहुत से लोग क्या कर रहे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। उतना चीज़ हम बताएंगे नहीं। और वहाँ पर क्या किया था, पुलिस ने, फोर्स ने उन गरीब या फिर उन लाचार लोगों के ऊपर क्या कर दिया था, गोलियाँ बरसा दिया था। इतने लोग मारे गए थे मत बोलिए, बहुत बेरहमी से उसका मारा गया था, ठीक है। तो बताइए तो ये घटना कब हुआ था, 1818 में, 1819 में, 1820 में, 1821 में। ये घटना जो हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1919 में। समझाया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है इसके बाद, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किस कार्य से किया। मतलब महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था किस काम से उसका शुरुआत हुआ था, कौन सा काम कर रहा था जिस कारण से वो काम करते करते सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया। तो हम बता देते हैं कि महात्मा गांधी उस समय क्या कर रहे थे, नमक के लिए मतलब दांडी यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो इसका ऑप्शन है क्या, आमरण अनावेशन से, इसका है स्वाधीनता दिवस मनाकर, या फिर दांडी यात्रा से, या इनमें से कोई नहीं। एमटी का मतलब नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बोले कि महात्मा गांधी ने इसका कार्य मतलब स्थापना जो किया था, मतलब इसका आरंभ जो किया था वो किस कार्य से किया था, दांडी यात्रा से। किससे, दांडी यात्रा से, ठीक है, याद रहेगा ना। दांडी यात्रा जो किया था वो नमक के लिए ही किया था ना, ठीक है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो, हमारे भारत को छोड़ो, हमें आज़ादी दो, बोल रहा था ना। ये आंदोलन कब हो रहा था, ये आंदोलन कब हुआ था, ये आंदोलन कब हुआ था, कब, 1942, 1943 या 1944 या 1945। तो सर ये जो आंदोलन हुआ था ना 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। आपको याद है ना,
ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था, मतलब खुद का नमक बनाएंगे, खुद का नमक खाएंगे, है ना, हमारा देश में नमक उत्पादन करेंगे, महात्मा गांधी का कहना है ना, नमक बनाकर कानून तोड़ा, वही ना है। चलिए, तो कब क्या था, 30 अक्टूबर 1929 या फिर 30 जनवरी 1932 या फिर 12 मार्च 1931 या फिर 6 अप्रैल 1930। तो नमक जो है, नमक कानून भंग जो किया था वो कब किया था, 6 अप्रैल 1930 में। कब किया था, 6 अप्रैल 1930 में। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसके बाद देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा, हिंद नामक पुस्तक जो है ना, वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक किताब है, उसके द्वारा वही उसका रचना किया था, ठीक है। किसने किया था, महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन क्या लगाए थे, सी, ठीक है। अब देखिए, किसी किसी का आंसर मतलब टिक नहीं लगाते हैं तो आप लोगों को तो बोल ही देते हैं ना। चलिए, इसके बाद देखिए, क्वेश्चन है 9 नंबर कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आप लोगों ने शायद पहले ही बता दिया इसका आंसर, गारंटी तो बोलते हैं आप लोगों ने पहले ही बता दिया सुनते ही। किसने दिया था, बता दीजिए। करो या मरो मतलब या तो देश के लिए जान दो या हमारे देश को आज़ाद करो, है ना, या तो मर जाओ या तो देश को आज़ाद करके छोड़ो, है ना। इसलिए बोला था करो या मरो, है ना, बोला था ना। तो क्या बोलता है, किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या एन टी, मतलब इनमें से कोई नहीं। सर, इसका जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसीलिए कहा था करो या मरो, करो या मरो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, मतलब गांधी जी जो नाम था ना, उसके आगे महात्मा की उपाधि किसने दी थी, किसने सबसे पहले महात्मा गांधी बोल के पुकारा, ठीक है। किसने दिया था उसको उपाधि, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका क्या है, श्रीमती एनी बेसेंट, इसका है बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था, बताइए थोड़ा सा। सर बोलेंगे इसका ऑप्शन जो होगा बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, 10 को क्वेश्चन के आंसर बहुत ही मज़े से लिए, है ना। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में कुछ लिखिएगा कि आपको अच्छा लगा है या नहीं, ठीक है। और अपने उन भाइयों में भी शेयर कीजिएगा, उन बहनों में भी शेयर कीजिए जो अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि इसका और भी क्वेश्चन बाकी है, उसको भी करा देंगे, ठीक है। अधिक इम्पोर्टेंट मेरे नज़र से अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको ज़रूर कराएंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर अगला चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।